कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 12वें वीडियो के पार्ट बी में आज हम समझेंगे कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग कब, कहाँ और किस तरीके से किया जाता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और साथ ही हमने डिटेल में जाना था कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग कब, कहाँ और किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को पहले देख सकते हैं और उसके बाद में बिटवाइज और वाला वीडियो आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है। तो यह ऑपरेटर तब 1 लौटाता है जब दोनों बिट्स में कम से कम एक बिट 1 हो। अगर दोनों बिट 0 हैं तभी परिणाम 0 होता है। जैसे कि हम यहाँ पे रूल देख पा रहे हैं, जब दोनों ही इनपुट 0 है, यहाँ पे देखिए दोनों ही इनपुट जब 0 है तभी हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है। बाकी सारे केसेस में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमें बिटवाइज और को इम्प्लीमेंट करना हो तो बिटवाइज और को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉजिक गेट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं और गेट। ठीक है, और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया और गेट का सिंबल। इसमें क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं और एक हमें आउटपुट मिलता है। दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा और अगर दोनों ही इनपुट 0 हैं तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं। जो हमारे पास पहला नंबर है वो है 5 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लिख सकते हैं 101। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हमें जब भी बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब हम क्या करेंगे, जो बिट्स हैं उसको 2 के पावर के मल्टीपल में लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर के मल्टीपल में लिखेंगे, मतलब कि जो बिट्स की संख्या है वो या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो, या तो 16 हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 को हमने 3 बिट में लिखा है तो इसको हम 4 बिट का बना देंगे। ठीक है, अगर हमने कोई नंबर लिया होता है जिसको हम 5 बिट में लिख रहे होते तो उसको हम 8 बिट का बनाते। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 3 को हम लिख सकते हैं 1 2 बिट में। चूँकि हमारा जो 5 है वो 4 बिट में लिखा है तो इसलिए 3 को भी हम क्या कर दे रहे हैं, 4 बिट में लिख दे रहे हैं ताकि हमारा कंप्यूटेशन आसान हो जाए। अब हम इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि बिटवाइज जब भी हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 0 हमें बस एक ही केस में मिलता है जब दोनों ही इनपुट 0 हो। तो यहाँ पे देखिए बस एक ही केस में दोनों इनपुट 0 है तो हम यहाँ 0 कर देंगे। बाकी सारे केसेस में जो हमारा आउटपुट होगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आउटपुट नंबर आएगा ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 7 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 और 3 का बिटवाइज और करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि बिटवाइज जो और ऑपरेटर होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग मुख्यतः हम करते हैं बिट सेटिंग में और फ्लैग्स को मर्ज करने में। तो बिट सेटिंग मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक बिट को अगर हमें सेट करना है मतलब 1 करना है, तब हम बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। या तो हमें कई फ्लैग्स को अगर एक साथ मर्ज करना है तब भी हम बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इस बात को हम एक सी प्रोग्राम से समझते हैं। इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h जो कि कंपलसरी लाइन है हर सी प्रोग्राम में। उसके बाद में इंट मेन फंक्शन हमने बनाया, मतलब मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल है नम नाम का, ओके, जो नंबर पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा एक वेरिएबल है मास्क नाम का जिसमें हमने वैल्यू रखी है 1। ओके, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले कर रहे हैं बिट सेटिंग। बिट सेटिंग मतलब ये होता है कि जो भी हमारा मास्क है उसके पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी बिट जो है सेट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हमारा नंबर क्या है, 4 है, तो 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 4 को हम बाइनरी में लिखते हैं कि 100। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। और हमने चर्चा करी थी कि हमें जो बिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको 2 के मल्टीपल में लिखना चाहिए। तो 4 जो है 3 बिट में लिखा था तो हमने उसको 0 अपेंड करके 4 बिट में कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा मास्क है, मास्क क्या है, 1 है।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम ये मास्क क्या है 1 है। तो मास्क 1 है मतलब 1 को हम कैसे लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 को हम इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 के पहली पोजीशन में 1 इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहली पोजीशन को 1 से सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि बिट वाइज जो और ऑपरेटर है उसका उपयोग हम करते हैं बिट सेटिंग में। मतलब हम इस 4 के पहली बिट को सेट करना चाह रहे हैं, 4 की पहली बिट को सेट करना चाह रहे हैं। तो जब हम 4 को 1 के साथ बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा 0 1 का 1 0 0 का 0 1 0 का 1 और 0 0 का 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर 4 था उसकी ये जो पहली बिट थी, पहले देखिए यहाँ पे देखिए ये रीसेट थी। ठीक है, रीसेट थी मतलब 0 थी। अब जब हमने बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये बिट क्या हो गई, जो नंबर 4 था उसकी जो पहली बिट थी है ना राइट हैंड साइड से, वो क्या हो गई अब सेट हो गई। मतलब बिट सेटिंग के लिए हम क्या करते हैं बिटवाइज और ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने नम और मास्क का बिटवाइज और किया है। तो जो रिज़ल्ट हमें मिला उस रिज़ल्ट में जो हमारा 4 था उसकी जो पहली बिट थी वो सेट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास दो फ्लैग्स हैं, फ्लैग 1 और फ्लैग 2, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लैग 1 की वैल्यू 1 है और फ्लैग 2 की वैल्यू 2 है। 1 को हम बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, 2 को हम बाइनरी में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्लैग 1 में पहली बिट सेट है और फ्लैग 2 में ये दूसरी बिट सेट है। तो अगर हम बिटवाइज और ऑपरेशन का उपयोग करते हैं या बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो दोनों ही बिट सेट हो जाएगी। मतलब हमें एक मर्ज्ड फ्लैग मिलेगा जिसमें पहली और दूसरी दोनों ही बिट सेट होगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, फ्लैग 1 में पहली बिट सेट है और फ्लैग 2 में दूसरी बिट सेट है। लेकिन अगर हम दोनों को बिटवाइज और का उपयोग करके मर्ज कर देते हैं तो हमें एक जो नया फ्लैग मिलेगा उसमें दोनों बिट, देखिए ये दोनों बिट क्या है सेट हैं, दोनों बिट क्या है सेट हैं। तो इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर का। ठीक है, आउटपुट में हम देख सकते हैं कि जब हमने जो हमारे पास नंबर था उसकी जब हमने बिट सेट कर दी तो जो नया नंबर मिला वो 5 था, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं नया नंबर 5 है। और उसके बाद में जब हमने मर्ज किया दोनों फ्लैग को तो जो नया फ्लैग मिला उसकी वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों को मर्ज करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा 0011 इसको हम डेसिमल में 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, बिट सेटिंग के लिए और फ्लैग्स को मर्ज करने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बिटवाइज XOR ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज XOR ऑपरेटर का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को, और उसके बाद में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, उसके बाद में बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। ठीक है, और जब हम इन सारे ऑपरेटर्स को समझ लेंगे उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।